हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। दोस्तों, कल मैंने नवंबर 2023 का जो है पूरा का मंथली करंट अफेयर्स अपलोड किया, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 25 और 26 दिसंबर 2023 के बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 25 और 26 का एक भी बिहार करंट अफेयर्स ना छूटेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मलाड मुंबई में 24 दिसंबर 2023 को आयोजित 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है आन बान शान को दिया गया है। 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में ये मलाड मुंबई में हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अगर पुरस्कार की बात की जाए तो अरविंद अकेला कल्लू जिनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे मिली और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक प्रमोद शास्त्री को दिया गया है। बिहार सरकार के छोटे पर्यटन स्थलों को 23 तरह की सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया है। देखिए, बिहार सरकार जो है छोटे जो राज्य के बिहार राज्य के जो छोटे पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने का निर्णय लिया है। वहाँ पर 23 तरह की नई सुविधाएं विकसित की जाएगी और इन सुविधाओं को विकसित करने में जो भी एजेंसी या जो भी काम करेगा 10 किलोमीटर के एरिया में जो है इस जो भी पर्यटक स्थल होगा उसके 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी सुविधाएं विकसित करेंगे, जो भी कंपनी, उसको 30% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, इस साल अक्टूबर 2023 तक बिहार में 6.74 करोड़ पर्यटक बिहार के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घूमने आए हैं। इसलिए छोटे पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने नई पर्यटन नीति लॉन्च की है। बिहार के कुछ प्रमुख छोटे पर्यटक स्थल हैं जिनको विकसित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है, जैसे बेगूसराय का कांवर झील, जयमंगलागढ़, ठीक है, जहानाबाद का वानावार, बीबी कमाल का मकबरा बराबर गुफा जो जहानाबाद में स्थित है, मुंगेर में स्थित भीम बांध मुंगेर किला को विकसित किया जाएगा, सारण में आमी दरबार, चिरांद और हरिहर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, पूर्वी चंपारण में केसरिया, अरेराज, ओरवेल जन्मस्थली, लेक टाउन को विकसित किया जाएगा, मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान को विकसित किया जाएगा, पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ भितिहिरवा गांधी आश्रम को विकसित किया जाएगा, रोहतास में धुआं कुंड, मांझर कुंड वाटरफॉल, रोहतासगढ़ किला, तुतला भवानी वाटरफॉल, कशिश जलप्रपात, सिरसा मकबरा, इंद्रपुरी डैम को विकसित किया जाएगा जो सासाराम में है। रोहतास में नालंदा तथा गया के भी पर्यटक स्थलों को इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के पटना के गांधी मैदान में 8 दिवसीय जो है 24 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? देखिए, 24 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक पटना के गांधी मैदान में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन पटना की मेयर सीता साहू ने किया है। बिहार के पटना के गांधी मैदान में 8 दिवसीय फूड फेस्टिवल का उद्घाटन पटना नगर निगम मेयर सीता साहू ने किया है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। बिहार के किस डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो देखिए, बिहार के डॉक्टर अशोक कुमार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा नेशनल प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड के लिए चुना गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने पीएमसीएच के किस पूर्व कैंसर रोग विभागाध्यक्ष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने पीएमसीएच के पूर्व कैंसर रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीएन पंडित को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने वर्णावार महोत्सव का उद्घाटन किया? देखिए, वर्णावार महोत्सव जहानाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णावार महोत्सव का आयोजन जो है रत्नेश सदा ने इसका उद्घाटन किया है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के कितने युवाओं को सम्मानित किया है? तो राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के 57 युवाओं को सम्मानित किया है। बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के कितने स्कूलों में सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है? तो देखिए, बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के 5 स्कूलों में सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है।
ठीक है, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। पटना से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर पुल बनाया जाएगा? तो बिहार के बक्सर जिले में दोस्तों पटना से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते बक्सर को जोड़ा जाएगा। पटना बक्सर 4 लेन सड़क को भरौली NH 922 से हैदरिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल बनेगा। अगले 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। अप्रोच रोड सहित इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। बक्सर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सीधी कनेक्टिविटी मिल जाने से केवल 8 घंटे में पटना से दिल्ली जाना संभव होगा। दूरी 950 किलोमीटर हो जाएगी। इससे पटना बक्सर के रास्ते दिल्ली तक की सड़क मार्ग की यात्रा कम समय में पूरी हो सकेगी। इस परियोजना की लागत लगभग 625 करोड़ 88 लाख रुपए है। बिहार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की संपर्कता दिए जाने को ले लंबी अवधि से चर्चा हो रही थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में आश्वासन भी दे रखा था। जल जीवन हरियाली मिशन की दिसंबर 2023 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन की दिसंबर 2023 की रैंकिंग में बिहार का बक्सर जिला प्रथम स्थान पर आया है। पटना को 14वां स्थान मिला है। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 24 दिसंबर 2023 को किस राज्य में सांसद खेल कूद स्पर्धा के अंतर्गत खेलो गांधीनगर और गांधीनगर सांसद जन महोत्सव का शुभारंभ किया है? देखिए, 1 महीने से अधिक चलने वाली गुजरात में किया इन्होंने दोस्तों। 1 महीने से अधिक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में 39 खेलों को लगभग 1.75 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में ही है और विश्व का सबसे बड़ा सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहीं बन रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात में सांसन खेलकूद स्पर्धा के अंतर्गत खेलो गांधीनगर और गांधीनगर सांसद जन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए, ये रेबेका वेल्च बनी है दोस्तों। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है। रेबेका वेल्च यूनाइटेड किंगडम के देश एक शब्दावली है जिसका प्रयोग उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये 4 देश मिलकर सार्वभौमिक राष्ट्र का ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं, जो स्वयं भी एक देश कहलाता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी ऋषि सुनक हैं। किस देश ने अर्थ 300 नामक परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया का पहला क्रूज बनाया है? तो स्पेन ने दोस्तों बनाया है। स्पेन की कंपनी इडेस याक्टस ने अर्थ 300 नामक परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया का पहला क्रूज बनाया है। स्पेन के बारे में जान लें। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मुद्रा यूरो है। महाद्वीप ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। 100 करोड़ की लागत से किस देश के जनकपुर में राम सीता कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो देखिए, 100 करोड़ की लागत से नेपाल में जो है राम सीता कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बिहार में केवल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल हैं। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार दिए गए हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने प्रथम दिव्यांग पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीता है। तीरंदाज शीतल देवी ने प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग खेल समुदाय की उत्कृष्ट उपलब्धियों को वार्षिक रूप से रेखांकित करना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रथम दिव्यांग पुरस्कार में भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता और फ्री स्टाइल तैराक मुरलीकांत पेटकर को दिया गया है, जिन्होंने 1972 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।
सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एकेडमी का पुरस्कार भी गौरव खन्ना एक्सीलिया बैडमिंटन एकेडमी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हांगजाऊ पैरा खेलों में स्वर्ण सहित का पदक जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है उसने। शीतल देवी के बारे में जान लीजिए, जो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुनी गई हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लोईधर गांव की एक बिना हाथ पैर वाली तीरंदाज हैं। ठीक है, चीन के होंगजो में हुए एशियाई पैरा खेलों में शीतल देवी ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। उन्होंने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट 2023 भी चुना गया है। इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए भी चुना गया है शीतल देवी को। सुमित अंतिल का जन्म 6 जुलाई 1998 को खेवड़ा सोनीपत हरियाणा भारत में हुआ था। उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक और 2023 विश्व पैरालंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कला और साहित्य में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए, प्रोफेसर वासिनी लारेटज ने दोस्तों जीता है। शेख मोहम्मद ने साहित्य और कला में जीएमए अवार्ड जीतने वाले अल्जीरियाई प्रोफेसर वासिनी लारेटज को बधाई दी है। प्रोफेसर वासिनी लारेटज ने साहित्य और कला के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड को अरब के नोबेल उपनाम से भी जाना जाता है। यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड के लिए विजेताओं की बधाई दी है। नासा और आईबीएम ने किस नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की घोषणा की है? तो दोस्तों, watsonx.ai जो है वो आईबीएम, नासा और आईबीएम ने मिलकर इस इंटेलिजेंस टूल को बनाया है और उसकी घोषणा की है। यह नासा और आईबीएम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एक आर्टिफिशियल टूल है। यह उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने, पहले से हो चुके पर्यावरण परिवर्तनों को मापने के साथ साथ भविष्य के बारे में भी भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। प्रमुख प्रशासक बिल नेल्सन है। नासा का मिशन जो प्रमुख है, आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। नासा का साइक्लिक मिशन 13 अक्टूबर 2023 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। दाविंची मिशन, यह मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इससे कठोर वातावरण का पता लगाएगा। यह अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के स्तरित वातावरण की खोज करेगा। यह जून 2031 तक शुक्र की सतह तक पहुंच जाएगा। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका नाम है दोस्तों। स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका है। सीईओ अरविंद कृष्णा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 13,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? ठीक है, देखिए 2021-22 में 13,000 करोड़ था रक्षा निर्यात, 2022-23 में यह बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया है। तो 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। इसमें भारत इसमें 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात करता है। भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी देश की थीम है दोस्तों, सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष घोषित किया है। कैमलिड्स जस्ट लाइक ऊंट है। कैमलिड्स जैविक परिवार कैमलिडे के सदस्य हैं, जो वर्तमान में ऊपर टाइलोपोडा में रहने वाला एकमात्र परिवार है। इस समूह के 7 मौजूदा सदस्य हैं: ड्रोमेडरी ऊंट, बैक्टीरियन ऊंट, जंगली बैक्टीरियन ऊंट, लामा, अल्पाका, विकुना और गुआनकोस। कैमलिड्स समपंजे वाले अनुगुलेट्स हैं, जिन्हें व्हेल, सूअर, हिरण, मवेशी और मृग सहित प्रजातियों के साथ वर्गीकृत किया जाता है। पानी कंपनी बिसलेरी ने किसे अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो दीपिका पादुकोण बिसलेरी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है।
किस देश ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हौती उपद्रवी के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू की है? तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन जो है अमेरिका ने शुरू की है हौती उपद्रवियों के लिए। पीएम मोदी ने किस राज्य के खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने पीडब्ल्यूडी के आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणी की संख्या 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? विकलांगता श्रेणी की संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 कर दी है दोस्तों। पहले कौन 3 श्रेणियों में ही विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाता था, अंधापन और कम दृष्टि, बहरापन और सुनने में कठिनाई, सेरेब्रल पाल्सी ठीक हुए, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता। भारत सरकार ने 2 और श्रेणियां जोड़ी है। चौथा ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी। ठीक है, बाहरी अंधत्व सहित व्यक्तियों में बहु विकलांगता है। दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार की आरक्षण कोटा में 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों का आरक्षण 5% कर दिया गया है दिव्यांगों को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 23 दिसंबर 2023 को गीग श्रमिकों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 23 दिसंबर 2023 को गीग श्रमिकों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। यह राज्य सरकार द्वारा भोजन वितरण, कैब और ऑटो रिक्शा चलाने वाली इत्यादि जैसे गीग श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। तो दोस्तों यह रहा 25 से 26 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।